नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और पाला पड़ने की संभावना भी अब धीरे धीरे पास में है। तो ऐसे समय में हम अपनी फसलों को, पौधों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि खर्चा भी हमारा नहीं हो और हमारी फसलें कितनी भी ठंड पड़े बिल्कुल स्वस्थ रहनी चाहिए? उसके लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए? दोस्तों, विशेष तौर से गेहूँ, सरसों या सब्जियों में जैसे कि मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई और विशेष तौर से अभी जैसे किसान भाई प्लांटेशन कर रहे हैं या सीड भी अभी ग्रो कर रहे हैं, बेड बना रहे हैं, कुछ किसान भाई तरबूज, खरबूज की खेती भी लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि अभी तो सीड लगा रहे हैं या प्लांटेशन कर रहे हैं या नर्सरी तैयार कर रहे हैं, या अगर बड़े प्लांट हैं, बागवानी में भी बड़े पौधे हैं, तो उनको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? दोस्तों, विशेष तौर से ठंड का समय है। आज का वीडियो सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी टाइप की खेती कर रहे हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें, ताकि कम से कम खर्चे में या बिल्कुल भी जीरो खर्चे में भी आप अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं, पाले से बचा सकते हैं, ठंड से बचा सकते हैं और ठंड में भी आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि ठंड का समय बढ़ रहा है, पाला पड़ने की संभावना कब होती है। वैसे तो दोस्तों अभी मौसम विभाग द्वारा मालूम चल जाता है पहले ही कि कब पाला पड़ने की संभावना होती है, लेकिन फिर भी एक क्लियर कर लेते हैं। मौसम बिल्कुल साफ होता है, नमी नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं होती वातावरण में, हवा नहीं चल रही होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, उस समय पाला पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और पाला जब भी गिरेगा तो फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है फसलों के पत्तों पर। पत्तों पर कैसे होता है दोस्तों, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए। पत्ता है, ये लीफ है, इसके ऊपर भी बर्फ जमेगी, नीचे भी बर्फ जमेगी, तो इसके जो अंदर सेल होती है उसमें पानी होता है, वो भी जमेगा, उसकी भी बर्फ बनेगी। उसकी वजह से पत्ते सबसे पहले डैमेज देखने को मिलते हैं, पत्तों पर नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए या हमारे फसलों को ज़्यादा ठंड, ज़्यादा पाले से बचाने के लिए हमें सबसे पहला कार्य करना है कि इनकी जड़ों में भी नमी होनी चाहिए। फसलों में आपको पानी समय समय पे देते रहना है, ये सबसे पहला कार्य है। दोस्तों, आपने सुना होगा लेकिन ऐसा गलती करते हैं इसमें भी, पानी देने में भी। वो क्या है, सुबह के समय पानी नहीं देना, रात को 12 बजे बाद में बिल्कुल भी पानी फसल में नहीं चलाना है। कोशिश कीजिए शाम को 3-4 बजे बाद से लेकर के रात के 11 बजे तक आप पानी चला दें अपनी क्रॉप में। उसके बाद में आप पानी ना चलाएं, सुबह तक पानी ना दें क्रॉप में। इस चीज़ का विशेष सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि सुबह के समय आप पानी चलाएंगे। लास्ट ईयर जो सरसों की क्रॉप में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था किसान भाइयों को, वो ये ही हुआ था कि सुबह के समय में जिन किसान भाइयों ने पानी चलाया उनकी क्रॉप बिल्कुल ख़राब हो गई थी। एक दिन ज़्यादा ठंड हुई, उसी दिन क्रॉप पूरी ख़राब हो गई। तो ये सावधानी आप ज़रूर रखें। सेकंड दोस्तों, जो सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है ठंड से बचाने का, हर किसान भाई आसानी से इस उपाय को जानते भी हैं, करना भी चाहिए, सावधानी जरूर ध्यान रखनी चाहिए, वो है सल्फर का इस्तेमाल। कैसे करना है दोस्तों, जैसे अगर आप अभी बेड विधि से प्लांटेशन कर रहे हैं किसान भाई, कुछ तरबूज खरबूज की खेती कर रहे हैं, मिर्च टमाटर के भी प्लांटेशन चल रहे हैं, तो उस समय तो आप बेंटोनाइट सल्फर डाल लीजिए। लेकिन क्रॉप बड़ी है तो आपको पाउडर फॉर्म, WG, WP, WDG इन सल्फर का इस्तेमाल करना है। 80%, 90%, 80-90% जो भी मिल जाए उसका इस्तेमाल कर लेना है। बस प्राइस ज़्यादा महंगे वाले आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, फ्लोरिंग स्टेज है तो सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करना है, आगे मैं और डिस्कस करूंगी। फ्लोरिंग स्टेज अगर नहीं है, बढ़वार का समय है, फुटाव का समय है, तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं और पानी के साथ में आप सब्जी वर्गीय क्रॉप है तो ड्रिप से भी चला सकते हैं। स्प्रे में मात्रा रखनी है 2 ग्राम से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी क्रॉप है, फ्रूटिंग स्टेज है, उस समय आप अपनी क्रॉप को बचाना है। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है ठंड में, एप्पल बेर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर दीजिए। सब्जी वर्गीय क्रॉप है तो 2 ग्राम 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसल में स्प्रे कर दीजिए। ड्रिप से अगर आप खेती करते हैं तो ड्रिप से 500 ग्राम से 1 kg तक सल्फ़र आप ड्रिप से चला सकते हैं, और ये चलाते रहना है दोस्तों बीच बीच में, ताकि आपकी क्रॉप में ठंड का असर नहीं हो। अच्छा, इसका और भी क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं सल्फ़र का दोस्तों, जो सरसों के पत्ते होते हैं
उनमें सबसे ज़्यादा होता है कि पत्तों पर सफ़ेद कलर के धब्बे दिखाई देते हैं पाउडर जैसे, वो होता है पाउडर मिल्ड्यू, वाइट रस्ट। और गेहूं की क्रॉप जैसे थोड़ी बड़ी होगी उसमें पीले पीले से धब्बे दिखाई देते हैं, वो होता है येलो रस्ट की समस्या आती है। वो फंगस जनित रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा सल्फ़र की वजह से, ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। साथ ही पैदावार तो बहुत अच्छी बढ़ती है, सेकेंडरी पोषक तत्व है सल्फ़र, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारे डिटेल वीडियो हैं, तो सल्फ़र का इस्तेमाल आपको इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि डिजीज़ की मैंने बात की, कोई रोगों का, फंगस जनित रोगों का अटैक है, आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है, फ्लोरिंग स्टेज नहीं है तो आप स्वाधीन फंगिसाइड है या हारू नाम से काफ़ी किसान भाई जानते हैं, हारू नाम से फंगिसाइड आता है सुमिटोमो कंपनी का, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाधीन है, इसमें भी सल्फ़र प्लस टेबुकेनाजोल आता है, हारू में भी सल्फ़र प्लस टेबुकेनाजोल फंगिसाइड आता है। टेबुकेनाजोल 10% और सल्फ़र 65% आता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में है, 65% सल्फ़र है, तो इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। वही 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बडवार फुटाव का समय है तो एक और हमने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है खट्टी छाछ का, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया था। गेहूं की क्रॉप है विशेष तौर से, या मिर्च, टमाटर है, बैंगन है, आलू है, जिनमें कि वायरस का भी अटैक होता है, वायरस से भी बचाने के लिए। और गेहूं में तो बडवार के समय बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। खट्टी छाछ का स्प्रे आपको ज़रूर कर लेना है। 1 एकड़ में 6 लीटर आप छाछ लीजिए, 5 लीटर ले सकते हैं दोस्तों, 5 लीटर या 6 लीटर छाछ लीजिए, उसमें आप 6 से 7 दिन रख लीजिए कम से कम। अभी सर्दियों का समय है तो 7 दिन तो कम से कम रखिए, अदरवाइज 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पुरानी खट्टी छाछ भी आप ले सकते हैं, रख दीजिए। और उसमें कॉपर का कोई भी बर्तन है या कॉपर का वायर है वो आप डाल दीजिए, वो फंगिसाइड का कार्य करेगा। कॉपर है, बहुत अच्छा फंगिसाइड होता है। छाछ है, इसमें नाइट्रोजन होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, फर्टिलाइजर का भी कार्य करेगा। और इन दोनों का जब इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक इंसेक्ट भी कंट्रोल होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कॉपर प्लस छाछ इसका आप स्प्रे कीजिए, फसल बिल्कुल स्वस्थ और हरी भरी देखने को मिलते हैं, हरापन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका स्प्रे आप ज़रूर कीजिए। 200 लीटर पानी में 6 लीटर छाछ को छान करके मिक्स कर लीजिए और स्प्रे कर लीजिए, बिल्कुल जीरो खर्चा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बिल्कुल जीरो बजट में भी आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका स्प्रे आपको करना है 15-15 दिन या 20 दिन के गैप से स्प्रे करना है। फ्लोरिंग स्टेज में इसका स्प्रे नहीं करना है, फ्रूटिंग स्टेज में कर सकते हैं या फ्रूटिंग से पहले आप बडवार फुटाव के समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट उपाय है दोस्तों, थोड़ा सा हार्मफुल है इसलिए केयरफुली करना है, जो किसान भाई करते हैं उन्हें ही करना चाहिए। वह है दोस्तों गंधक का तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, उसका स्प्रे भी से भी करने से सल्फर की भी पूर्ति होती है और हमारी फसल भी ठंड से बची रहती हैं। कुछ किसान भाई हैं ड्रिप से भी चलाते हैं और भी उसमें जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह मिला करके चलाते हैं और स्प्रे भी करते हैं। स्प्रे में इसकी डोज होती है आधा ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करने होता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि एसिड में पानी नहीं मिलाना है, पानी में एसिड मिलाना है, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है और बहुत ही केयरफुली स्प्रे करना है। अगर आपने आज तक स्प्रे नहीं किया तो दोस्तों रिकमेंड नहीं करूँगी, बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना। बहुत सारे उपाय हैं, उनसे अपनी फसलों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्राइस में भी ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर आपने फसल की बिजाई नहीं की है, क्योंकि अभी जैसे सब्जी वर्गीय खेती किसान भाई करेंगे, तरबूज खरबूज की कुछ किसान भाई लेट बिजाई करते हैं या प्लांटेशन लेट करते हैं, तो उनको सबसे ज़रूरी है कि जिप्सम फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करना है। जिप्सम दोस्तों मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो बहुत ही कॉस्टली फर्टिलाइज़र है। आपको अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से यानी गवर्नमेंट सब्सिडी पे अवेलेबल होता है तो कोशिश ज़रूर कीजिए, कृषि विभाग में आप संपर्क कीजिए और जिप्सम को सब्सिडी पे परचेज करके खेती में ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। तो जिप्सम अगर आप बेड विधि से भी कर रहे हैं, बेसल डोज में जो फर्टिलाइज़र डालेंगे आप उनके साथ में जिप्सम मिला लीजिए। 1 एकड़ में 200 kg तक आप डाल सकते हैं, 100 kg 200 kg तक आराम से डाल सकते हैं। कितना भी मिट्टी का pH है, कैसी भी मिट्टी है, कैसा भी पानी है, जिप्सम बहुत अच्छा है। तो इसका
इसका इस्तेमाल कीजिए आप। और नेक्स्ट दोस्तों की फसलों को, विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों की मैं यहाँ पे बात करूँगी, आपको नाली विधि से नहीं करनी चाहिए ऐसे समय में, ठंड के समय में, या क्यारी विधि से नहीं करनी चाहिए सब्जी वर्गीय क्रॉप, क्योंकि सबसे सेंसिटिव क्रॉप होती है। ठंड का बहुत ज़्यादा असर होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है बेड विधि से। और बेड विधि से भी मल्चिंग पेपर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। या तो आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कीजिए, या ऑर्गेनिक मल्च द्वारा भी अभी किसान भाई करने लगे हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ काफ़ी आ रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मल्चिंग का ज़रूर इस्तेमाल करना है ठंड से बचाव के लिए। अच्छा, पौधों की बात करें दोस्तों कि पौधों को भी दोस्तों, क्योंकि रूट में सबसे ज़्यादा असर होता है, पाला हो, ठंड हो, अगर वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ऊपर भी टेम्परेचर का इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले शुरू में डिस्कस किया था कि पानी भी आप देते रहें, उससे भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। एक और बहुत अच्छा उपाय है, पौधों के चारों तरफ ऑर्गेनिक मल्चिंग का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी चारों तरफ खरपतवार है उसी को उखाड़िए, पौधों के चारों तरफ डाल दीजिए। अदरवाइज़ तो जैसे कि सरसों का जो कटाई के बाद में चारा होता है उसको आप डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ऑर्गेनिक मल्चिंग आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, उससे भी दोस्तों टेम्परेचर मेंटेन होगा, और जैसे ही वो डिकम्पोज होगा फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा तैयार होगा, ऑर्गेनिक कार्बन का मात्रा बढ़ेगी, तो बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई तरीके मैंने बताए हैं, इन किसी भी एक तरीके से आप इस्तेमाल करके अपनी फसल को बिल्कुल स्वस्थ हरी भरी रख सकते हैं और ठंड से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों, वैसे तो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है थायो यूरिया, इसका भी अभी किसान भाई काफ़ी इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका भी इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं ठंड से। आप स्प्रे कर सकते हैं, आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर पानी लग रहा है तो 100 ग्राम आप डालिए, मिक्स कीजिए और स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको आसानी से अवेलेबल होता है तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इस तरीके से आप अपनी फसलों को सुरक्षित रखिए, ठंड से बचाइए और अच्छी पैदावार लीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।